नेक्स्ट स्टैंडर्ड FMS 6, चैप्टर कौन सा चल रहा है? 8, NABH 6th एडिशन। तो ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? हमारा इससे पहले का एक स्टैंडर्ड किस में बात कर रहा था? FMS 5 जो था वो मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट के बारे में। उससे पहले इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विसेज, फैसिलिटी और आपका यूटिलिटी सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। ये बात करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रोग्राम फॉर मेडिकल गैस, वैक्यूम एंड कंप्रेस्ड एयर। तो इसके बारे में इस स्टैंडर्ड में बात होती है, जो कोई नई नहीं है, जो 5th एडिशन था उसमें और इसमें 6th एडिशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो स्टैंडर्ड इज सिमिलर। नाउ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है कि आपकी रिटर्न गाइडलाइंस अवेलेबल होने चाहिए। मेडिकल गैस का प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, डिफरेंट थिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसका रिप्लेनिशमेंट, उसके बारे में आपका बेसिकली पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स मेडिकल गैस मैनेजमेंट पॉलिसी आपके पास होना चाहिए। तो ये भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो बी है, इसमें थोड़ा सा अपडेट आया है। एक तो इसमें बी और सी जो 5th एडिशन में था वो मर्ज हो गया है, और जो इसका जो बी का पार्ट था कुछ, वो नेक्स्ट सी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उसमें चला गया है, कंप्रेस्ड एयर रिलेटेड। ये शिफ्ट हो गया इधर। और बी में जो पहले ISO की गाइडलाइंस थी जो रेफरेंस में दे रखी थी वो रिमूव कर दी गई है। ये किस बारे में बात करता है? मेडिकल गैस आर हैंडलिंग, उसके हैंडलिंग करने के बारे में, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एंड यूजेस उसके बारे में। तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये आया हुआ है कि एक तो बी और सी मर्ज हो गया है इसमें, और सी का कुछ पार्ट, बी का कुछ पार्ट सी में भी चला गया है। और सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें एक और चीज़ मर्ज हुई है इसी स्टैंडर्ड का, FMS 6 का जो एफ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था वो रिमूव हो गया है एफ से, और सी के साथ मर्ज कर दिया गया है, सी में ही शिफ्ट कर दिया गया है। ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम इन प्लेस फॉर ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्लान। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है आपका मेडिकल का सिस्टम का मेंटेनेंस प्लान, उसका ऑपरेशन, उसका इंस्पेक्शन, उसकी टेस्टिंग, वो सारी चीज़ों का आपका ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए। प्लस इसमें जब बी का कुछ पार्ट आया तो कंप्रेस्ड एयर वाली जो बात थी वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है। कंप्रेस्ड एयर की प्योरिटी चेक, वो क्या, OT एंड ICU के टर्मिनल आउटलेट से वंस इन अ ईयर हमें प्योरिटी चेक भी करवानी है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट तो वही है जो पहले भी थी, इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो ओवरऑल वही है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं डी की, तो डी क्या बात करता है? डी बात करता है मेडिकल गैस का अल्टरनेट सोर्स। मीन्स जिसको हम बैकअप भी कह सकते हैं। सो बैकअप प्लान इज अवेलेबल, बैकअप फैसिलिटी इज अवेलेबल, कि अगर मेडिकल गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या जो ऑलरेडी सिस्टम प्लेस हैं वो फेल हो जाए तो हमारे पास क्या बैकअप प्लान है, उसके बारे में तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई जो है वो क्या बात करता है? वो बात करता है चेकिंग अल्टरनेट सोर्स की।
कि जो अल्टरनेट सोर्स है, जो बैकअप है, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी 5th एडिशन में भी ये सेम ही था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। जो हल्के फुल्के चेंज थे वो मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। ओवरऑल स्टैंडर्ड वही है, कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को मर्ज कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है, तो थोड़े ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रिड्यूस हो गए हैं। पहले जो F था वो रिमूव हो गया है और कहाँ C में जाके ऐड हो गया है। तो ये चेंज है 6th एडिशन में। बाकी इसकी डिटेल में क्लास हम 5th एडिशन में कर चुके हैं, तो आप वो गो थ्रू क्लास करिएगा। थैंक यू।